समय बाद गर्मियों की छुट्टी आई, प्रहलाद जी को लेके संडामर्ग घर पर गए। कयाधु माँ ने नहलाया धुलाया श्रृंगार किया प्रहलाद जी का। बताया ना परम भागवत हैं, तो जो परम भागवत व्यक्ति है ना, तो एकदम जीव उसे देखता है तो अंक में भरने को लालायित हो जाता है। जैसे ही प्रहलाद जी को देखा हिरण्याकश्यपु ने फिर अंक में भर लिया। फिर पूछ बैठे, बेटा अब तुमने कौन कौन सी नई बातें बढ़िया सीखी। अब प्रहलाद जी ने देखो गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी पिताजी पूछते बढ़िया बात है हमेशा और सुनना घटिया बात चाहते। अब जब इन्होंने बढ़िया बात पूछी है तो हम बढ़िया ही बताएंगे। और प्रहलाद जी सुना बैठे भगवान की नवदा भक्ति क्या है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम ये भगवान की नवदा भक्ति है, नौ प्रकार से की जाए। क्या श्रवणम, जो आप कर रहे हो भगवान की कथा, सर्वप्रथम क्या श्रवणम वंदनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथा को श्रवण कर। इस प्रकार से जब नवदा भक्ति का आख्यान किया तो क्रोध आ गया हिरण्याकश्यपु को। ये सुनकर के हिरण्याकश्यपु की आंखें लाल हो गईं और तुरंत हिरण्याकश्यपु ने म्यान से तलवार निकाल ली और पुत्र को गोद से फेंक दिया और संडामर्ग के ऊपर जाके गर्दन पे रख दी। ये बताओ, तुमने उस दिन भी कहा था कि कोई नहीं है, कल उसने एक बात बताई थी, आज उसने मुझे 9 बात बताई। उसकी विद्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और तुम कहते हो कि मैंने पढ़ाया ही नहीं। अब महाराज थर थर कांपे संडामर्ग, कहते हैं न मैंने इस बालक को पढ़ाया महाराज, न किसी और ने पढ़ाया, ये तो हमें लगता पढ़ा पढ़ाया ही आया है। ये कैसे हो सकता है? न मत प्रणेतम न पर प्रणेतम सुतो बदत्येषु तवेन्द्र शस्त्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्युं कददास्ममानः। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, ये तो पढ़ा पढ़ाया ही आया। आप हम पर नाराज न होइए महाराज, हम तो जान रहे हैं कि इसकी स्वाभाविक मति ही भगवान ने ऐसी बनाई है। अब इसमें हमारा क्या दोष है? पूछो। गुरुजी ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद सत्य बताओ, ये तुम्हारी बुद्धि विकृत किसने की? ये ऊट पटांग बातें तुम कहां से सीख गए? प्रहलाद जी बोले, पिताजी आपकी बातों पर गुरुजी को विश्वास तो है, मानते भी हैं, लेकिन आपकी डर की वजह से कह नहीं पाते कुछ भी। अब तो हिरण्याकश्यपु का क्रोध और भी बढ़ गया। समझ गया कहीं ये मेरे मृत्यु का कारण न बन जाए, इसीलिए इसे समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि आज एक हुआ है, कल न जाने कितने भक्त हो जाए, कहीं ये मेरे मृत्यु का कारण न बन जाए। इसलिए प्रहलाद जी को पहाड़ों से गिराते हैं, अग्नि में जलाते हैं, विष पान कराते हैं, सर्पों की कोठरी में डलवा देता है, भोजन बंद करा देता है, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं होता है। मोहे राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम अति प्यारो पिताजी मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो पिताजी मत मारो। ओ मत मारो मत मारो मोहे मत मारो। मत मारो पिताजी मत मारो।
प्रकार से प्रहलाद प्रार्थना करते हैं, लेकिन तनिक भी उसे दया नहीं आती। उसे संडामर्क ने कहा, प्रभु एक मौका और दो। परेशान हो गया हिरण्यकशिपु, तो मरने का नाम ही नहीं लेता। ले जाए के हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद को आज संडामर्क ने बांध करके डाल दिया विद्यालय में। इधर विद्यालय में से गुरुजी बाजार में गए कुछ लेने के लिए। तुरंत उन्होंने मित्र से कहा, खोलो। खोला, कहा आज खेल खेलते हैं। बोला कौन सा खेल? कि छुपा छुपी का। बोले यार ये तो पुराना खेल है। बोले कि हाँ ये खेल पुराना ही है। क्यों? कि एक जीवात्मा ने कहा, जीवात्मा और परमात्मा अभिन्न मित्र हैं। जब प्रलय काल हुआ तो समस्त जीव भगवान के उदरस्त हो गए, छुप गए, और भगवान ने एक एक को ढूंढ के प्रत्येक कार्य जो था वो दे दिया कि ये तुम्हारा कार्य। अब परमात्मा ने कहा, हमने तुम्हें ढूंढ लिया, अब जिस दिन तुम हमें ढूंढ लोगे उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसी जगत में कड़कड़ में विद्यमान हूं, जिस दिन ढूंढ लो उसी दिन कल्याण है। इसी तरह खेल खेल रहे थे और खेलते ही खेलते बालकों ने कहा, ये बता प्रहलाद, तेरी बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये तू सीख के कहां आता? ये गुरुजी तो हमें कभी नहीं बताते। तब कहा, मेरे सबसे सच्चे गुरु नारद जी हैं। जब मैं माँ के पेट में था तभी मेरे माँ को भगवान की कथा नारद जी ने सुनाई थी, तभी से मैं भगवान के गुणानुवादों को गाने लगा। अच्छा, तो इसका मतलब सच ही कहते मेरे गुरुजी, तुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, तू पढ़ाया ही आया है। अच्छा, तेरी बातें अच्छी तो बहुत लगती हैं, मानने को जी भी करता है, लेकिन तेरे पिताजी का क्रोध तू जानता है ना, उनके डर से। हाँ, अगर तू उनकी जिम्मेदारी ले तो हम भी। तो कहा अच्छा चलो संकीर्तन करते हैं, और सभी संकीर्तन करने लगे। उन्होंने कहा, अगर पिताजी उनकी चिंता हम पर छोड़ दो, हमारा कुछ हुआ आज तक? अरे जब हमारा कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से होगा? ने कहा तू मेरी जिम्मेदारी लेता है? ने कहा हाँ। तो संकीर्तन चालू हो गया, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। अरे श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। सभी लोग संकीर्तन करेंगे। प्रहलाद जी के जो भक्तगण हैं गोविंद मेरो तालियों के साथ गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जो प्रहलाद जी की भक्त मंडली है वो सभी संकीर्तन करेंगे, और जो हिरण्यकशिपु के मंडली के हैं वो ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे। अब किसे हिरण्यकशिपु की मंडली में शामिल होना है और किसे प्रहलाद जी के में, ये आप स्वयं जान। तो बोलो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। तालियां कम नहीं होनी चाहिए। मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय हो। संकीर्तन चल रहा है।
और उसी समय में गुरुजी आ जाते हैं। क्या देखते हैं कि संकीर्तन चल रहा है और जैसे ही छूते हैं वो भी उसी में मस्त हो जाते हैं। और जाकर के खबर देते हैं कि महाराज बीमारी फैल गई। पहले ही कहा था ये बीमारी छुआछूत की है, कल तक एक था आज पूरा विद्यालय हो गया है। महाराज पहले ही कहा था ये बीमारी छुआछूत की है, संक्रामक है, रोको। जैसे ही हिरण्याकश्यप आया और हिरण्याकश्यप को देखा एकदम सभी शांत हो गए।